क्या आपको पता है कि आईएएस ऑफिसर की सैलरी सिर्फ 56,100 रुपये नहीं होती। असल में बेसिक सैलरी के अलावा आईएएस ऑफिसर को कई अलाउंसेस और सुविधाएं मिलती हैं और उन सुविधाओं के कारण उनकी टोटल इनकम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस ऑफिसर की एक्चुअल सैलरी कितनी होती है, इनहैंड सैलरी कितनी मिलती है और आने वाले समय में यानी कि 8वां वेतन आयोग अगर लागू हो जाता है तो सैलरी कितनी बढ़ सकती है। दोस्तों, आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भारत की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी सेवाओं में से एक है। आईएएस ऑफिसर का मुख्य काम जिले का प्रशासन का भार संभालना, सरकारी योजनाओं को लागू करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। सरल भाषा में कहे तो आईएएस ऑफिसर एक जिले का मुख्य प्रशासक होता है जो सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें आजकल की सैलरी की, मतलब कि करंट सैलरी की, 7वें वेतन आयोग के अनुसार आईएएस ऑफिसर की स्टार्टिंग बेसिक सैलरी लगभग 56,100 रुपये प्रतिमाह होती है। लेकिन बेसिक सैलरी के अलावा आईएएस ऑफिसर को कई अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस। इन सबको जोड़ने के बाद आईएएस ऑफिसर की ग्रॉस सैलरी लगभग 1,10,000 से 1,30,000 रुपये प्रतिमाह तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं इनहैंड सैलरी की। डिडक्शंस जैसे कि एनपीएस टैक्स और इंश्योरेंस के बाद आईएएस ऑफिसर की इनहैंड सैलरी 90,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये प्रतिमाह तक हो सकती है। दोस्तों, आने वाले समय में 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। अगर फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.8 से 2.5 के बीच रहता है तो आईएएस ऑफिसर की बेसिक सैलरी बढ़ करके लगभग 67,000 से लेकर के 1,60,000 रुपये प्रतिमाह तक भी हो सकती है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की मंथली इनकम 1.5 लाख तक भी पहुंच सकती है 8वें वेतन आयोग लगने के बाद। आईएएस ऑफिसर को कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बंगलो यानी सरकारी बंगला मिलता है, ऑफिशियल कार, ड्राइवर, सिक्योरिटी स्टाफ और मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इन सुविधाओं के कारण आईएएस ऑफिसर का लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होगी, जो भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। दोस्तों देखिए, अगर आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपने एक बैचलर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से की हो, जैसे कि आपने बीए कर रखा हो या फिर बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, बीएचएम, कोई भी बैचलर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा यानी कि आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम के लिए। सवाल आता है एज लिमिट का, तो एज लिमिट काफ़ी मायने रखती है। तो देखिए, कम से कम आपकी जो एज है 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 20 ईयर्स, और कैटेगरी वाइज एज कम ज़्यादा होती है, ठीक है, मिनिमम 21 ईयर्स होती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं 10+2 में और ग्रेजुएशन में। तो देखिए, कम से कम पासिंग मार्क्स होना ज़रूरी है, मतलब कि एटलीस्ट अगर आप अपनी डिग्री में पास भी हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहीं 12th की बात करें तो 12th में भी पासिंग मार्क्स हैं कम से कम, मतलब ये मिनिमम क्राइटेरिया कि पास हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चाहे डिग्री हो चाहे आपका 10+2 पास होना ज़रूरी है। सिविल सेवा परीक्षा में जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें पहला चरण होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। इस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हो देन आप मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा को दे सकते हो, और मुख्य परीक्षा को देने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। इसमें भी अगर आप पास हो जाते हो अच्छे तरीके से देन आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये प्रक्रिया होती है। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव सैलरी वाले वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।